हेलो गाइस। आज हम आपके लिए लाए हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। गाइस, हम आपके लिए बनाने वाले हैं इसे भी बहुत ही इजी और आपके लिए बहुत ही रोचक। सो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय केसर। तो बिना समय वेस्ट किए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम गाइस स्टेप बाय स्टेप इसे सीखेंगे बहुत ही इजिली। यहाँ पर देखिए गाइस, क्या बात कही गई है, वृत्त का परिमाप और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक असमानता है। वृत्त में हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है गाइस, और वर्ग में हमें भुजा की। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा लेट अस सपोज, अर्थात माना। क्या माना हमने? माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिख सकते ना मीटर लिख सकते, क्योंकि ऐसा सवाल में हमें कहा नहीं गया है। ठीक है गाइस, इसलिए हमने यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या को आर मान लिया है गाइस। और हम अब मानने जा रहे हैं वर्ग। तो वर्ग लिखेंगे, वर्ग की भुजा। गाइस में भुजा होती है तो भुजा बराबर एक्स। हमने वर्ग की भुजा को एक्स मान लिया है गाइस, और वृत्त की त्रिज्या को आर मान लिया है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे गाइस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए गाइस, हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको कि हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रश्न के अनुसार ही चलना है। और वृत्त का परिमाप है और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, तो बराबर हमें दिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है गाइस, बराबर बोल रहा था तो हमने बराबर यहां पर कर दिया है। अब वृत्त का परिमाप जो होता है गाइस, वो क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है गाइस, फार्मूला होता है 2 पाई आर। यानी वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर। और ये जो वर्ग का परिमाप होता है तो वो होता है गाइस 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा। ठीक है गाइस, और भुजा को हमने एक्स मान लिया है। भुजा को हमने यहाँ पर एक्स मान लिया है, तो हम यहाँ पर भुजा भी लिख सकते हैं। अगली लाइन में एक्स लिख ले, या फिर यहीं पर हम एक्स भी रख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या बच रहा है इधर हमारा, यहाँ बच रहा है पाई आर, और इधर बच रहा है 2 इंटू एक्स। 2x हो गया। ये भुजा जो थी हमने x मानी थी गाइस, तो हमने यहाँ पर x रख दिया है। अब देखिए क्या होना है, ये तो हमने निकाल लिया है कि ये जो गुणित चीज है हम जानते हैं वो बटे में जाती है। तो यहाँ पर जो 2x है, और ये गाइस जो 2 आपका मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये अपॉन में जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, पाई आर अपॉन 2। ये जो 2 है इसको हम यहाँ अपॉन में रखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो क्या हो जाएगा, x बराबर पाई आर अपॉन 2। ठीक है, x को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं और लिखेंगे यहाँ पर पाई आर बाई 2। ठीक गाइज, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमने गाइज x का मान यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, x का मान हमें निकाल मिल गया है, और जिसे हम आगे प्रयोग में लाने वाले हैं गाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अगेन। क्या लिखेंगे, अगेन मीन्स होता है पुनः। अब क्या है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है गाइज, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, और हमारे पास दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल और अपॉन। देखिए गाइज, ये अनुपात पूछ रहा है, अनुपात में हमें हम बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन गाइज हम यहाँ पर बटे में ही रखेंगे। ठीक है, लेंगे बाई में लेंगे इसको, तो लिखेंगे हम वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है गाइज, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमने ऊपर रख दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल हमने नीचे रख दिया है अपॉन में।
अब देखिए गाइस, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि उन्होंने हमसे अनुपात पूछा है, अनुपात, ठीक है। तो सिंपल निकालने के लिए हमें इस पोजीशन में से लाना ही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर हम हल करने के लिए यहाँ जगह क्रिएट कर लेते हैं। और देखिए गाइस, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गाइस? पाई आर स्क्वायर अपॉन, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है गाइस, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा हमने मान रखा है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, क्या करना है, सिंपल ही, कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर तो आपको ज्यों कहते उतारना है अपॉन एक्स। तो एक्स का मान यहाँ पर हमने पहले से ही निकाल रखा है। अब देखिए ये काम आ रहा है हमारे, जो अभी हमने मेहनत की थी निकालने के लिए, वो अब यहाँ पर काम आ रहा है। इसी के माध्यम से हमें जवाब को की प्राप्ति होनी है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर जो x है ना, तो x का मान हमने क्या निकाल लिया, पाई आर अपॉन 2, ठीक है। तो x की जगह पर हम लिखेंगे पाई आर अपॉन 2, ठीक है गाइज। और जो स्क्वायर लगा है ये दोनों के ऊपर लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि x का मान, x की जगह पर हमने इसको रख लिया है, स्क्वायर तो लग जाना ही लग जाना है। अब देख क्या कहना है, इसको ओपन करिए आप, तो क्या आएगा, ऊपर तो ऐसे रहेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसे ओपन करिए आप, तो यहाँ पाई भी 2 होनी है, आर भी 2 होने हैं, और 2 2 जा 4 भी होना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है गाइज। अब ये वाला 4 जो है गाइज, ये हमेशा ऊपर जाता है अंश पर, यानी नियम है, ये आपका 4 जो है ऊपर आएगा सीधे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल कर लेते हैं गाइज। देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मैच कर रहा है, इसे कैंसिल कर लेंगे, पाई और पाई को कैंसिल कर लेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है आपका ऊपर 1, और ये 4 ऊपर आता है तो इंटू 4 हो जाता है, ठीक है गाइज। अपॉन में नीचे क्या बचता है, सिर्फ पाई, ठीक। अब देखिए गाइज, वेरी सिंपल, ऊपर क्या आना है, 4 1 जा 4, और नीचे पाई का मान होता है 22/7, 22/7। अब देखिए गाइज, ये 7 फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसे कैंसिल कर लेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो जब ऊपर 7 आएगा तो 7 2 जा 14 हो जाना है। देखिए 7 जब ऊपर आएगा, जैसे हमने 4 की मल्टीप्लाई 1 से की थी, इसी प्रकार 7 की फिर से हम 2 से करेंगे, तो 7 2 जा 14, यानी 14 अपॉन 11। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है गाइज 14 अपॉन 11, यानी अगर आप अनुपात में, रेशियो में से देखें गाइज, ठीक है, तो आपको क्या दिखाएगा, ये 14:11, यानी 14 और 11 का अनुपात है, ठीक है गाइज। यही आपका आंसर है। और मैं आशा करता हूँ गाइज आपने बहुत ही सिंपली इसे सीख लिया होगा गाइज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यदि पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप होते रहेंगे मैथ से डेली अपडेट। हमें दे इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो।